गांडे विधानसभा क्षेत्र के घाटकुल में स्थानीय लोगों के साथ हूं। बात होगी इनसे विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर गांडे सीट पर किस प्रत्याशी का पलड़ा कितना भारी है, कौन है इनके फेवरेट प्रत्याशी और क्यों। आइए बात करते हैं सीधी घाटकुल गांडे विधानसभा क्षेत्र की जनता से। सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहेंगे कि गांडे विधानसभा सीट की अगर बात की जाए, हॉट सीट है ये, क्योंकि सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन यहां से विधायक रही और एक बार फिर वो जेएमएम की टिकट पर यहां से प्रत्याशी हैं। बतौर प्रत्याशी कल्पना सोरेन किस तरह की दावेदार आपको लग रही है? बहुत बेहतरीन है दावेदार तो यार, विधायक भी बहुत बेहतरीन है। विकास हुआ है हमारा गांडे विधानसभा में, बेहिसाब विकास हुआ है। बहुत सारे विकास की बात आप कर रहे हैं, कौन कौन सा विकास मुख्य रूप से? मैया सम्मान वाला जो चला रहे हैं झारखंड सरकार, उसमें बीजेपी इस पर पूरा पड़ा हुआ है। बीजेपी का हर बहुत राज्य में चल रहा है उनका सरकार, लेकिन कहीं देख रहे हैं कि 5 पैसा उन लोगों को दिया है। यहाँ तो कल्पना सोरेन चाहे हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जी मैया सम्मान को चलाए, तो उन लोगों ने इस तरह का फिट किया कि हम 2100 रुपया देंगे। 1000 दे रहे हैं, अभी दिसंबर से कर दिए हैं 2500 रुपया। तो 1000 जो दे रहे हैं वो ये कह रहा है कि 2100 रुपया देंगे और राज्य में जीता है वो दिखा करके दे करके दिखाए। आपसे जानना चाहेंगे बतौर प्रत्याशी कल्पना सोरेन और बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं मोनिया देवी, इन दोनों में बेहतर कौन होगा? बेहतर तो कल्पना सोरेन है। कल्पना सोरेन हर हाल में माने बेहतर है। जो इनके पास बहुत माने काम करने का जो तरीका है और खास करके मुख्यमंत्री की पत्नी होने के नाते इनका जो है बहुत गांडे विधानसभा में खास करके बहुत ज़्यादा फोकस है और 3 महीना के अंदर उन्होंने जो करके दिखा दिया है, कहने की बात नहीं। मैया सम्मान योजना तो पूरे झारखंड में, लेकिन गांडे खास करके हम लोगों के लिए बहुत सारा आपका जितना है बिजली बिल माफ हो गया। उसके बाद अबुआ आवास सबसे ज़्यादा गांडे क्षेत्र में लाया गया। कल्पना सोरेन के आने से गांडे का काफ़ी विकास हुआ है और माने होगा। अगर इनको 5 साल मिलेगा तो गांडे का काफी विकास होगा, ये हम लोग उम्मीद रखते हैं। आप कल्पना सोरेन की प्रशंसा कर रहे हैं, बतौर प्रत्याशी आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि वो बाहरी हैं, रांची से हेलीकॉप्टर से लैंड करती हैं गांडे, आम जनता की पहुंच से वो दूर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बाहरी भीतरी कोई सवाल नहीं है। चुनाव में है कोई भी आदमी कहीं से लड़ सकता है, लेकिन मेन बात है डेवलपमेंट का, देश का डेवलपमेंट, क्षेत्र का डेवलपमेंट, जिला का डेवलपमेंट जो कर सकता है उसी को पब्लिक चुनता। पब्लिक आजकल बहुत सचेत हो गया है। देखिए, किसी के ये सब बहकावे वाला बात है विपक्ष का कि बाहरी है भीतरी है, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब है कि हमारा विकास जो 70 साल में नहीं हुआ था, आज जन जन तक आपका जो है हर घर में पैसा पहुंच रहा है। विकास तो ऐसे होता था, लेकिन आपका रोड बन गया, स्कूल बन गया, कॉलेज बन गया, लेकिन पब्लिक के पास नहीं जाता था। आज जो है हर घर में आपका 5000 10,000 रुपया ढुक रहा है। उसके बाद स्थानीय और बाहरी के मुद्दे पर बड़ी बात कहते हुए स्थानीय ग्रामीण, इनके अनुसार स्थानीय और बाहरी का मुद्दा ना होकर विकास का मुद्दा होना चाहिए और विकास के नाम पर यहाँ के लोग जो है वो कल्पना सोरेन को पसंद कर रहे हैं। उनके 3 महीनों का कार्यकाल इनके सामने है और राज्य सरकार ने जिस तरह से पूरे राज्य भर में महिलाओं को सम्मान दिया है और आम लोगों को बिजली माफी की एक बहुत बड़ी सौगात दी है, जिसको लेकर पूरे राज्य में लोग जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार से खुश हैं, प्रसन्न हैं। और बात अगर गांडे विधानसभा की जाए तो यहाँ के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं गांडे सीट पर जो मुकाबला है। आइए यहाँ पर और लोगों से बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर द्विपक्षीय मुकाबला है, 2 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है, या फिर जेएलकेएम का कोई उम्मीदवार भी यहाँ मैदान में है, या फिर जागरूक जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार भी मैदान में है? क्योंकि जागरूक जनता पार्टी ने शमीम अख्तर, एक युवा मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में खड़ा किया है और गांडे में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता भी हैं। तो क्या मुसलमानों का वोट जो है वो शमीम अख्तर के पक्ष में भी जाने की संभावना है? कहीं नहीं है मैडम, किसी का टक्कर में नहीं है। कोई टक्कर नहीं ले पाएगा मैडम। कोई मैडम के टक्कर में नहीं है? कोई नहीं है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? एकदम 3 महीना में जो बेहतर जो काम किया है, बहुत काम हुआ है। गांडे विधानसभा में 3 महीना के कार्यकाल में जन जन तक योजना पहुंचाई। लोग कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से आती हैं वो। हेलीकॉप्टर से बात नहीं, देखिए आने वाला जाने वाला छोड़िए। हम लोग को गांडे विधानसभा के लिए मैडम 3 महीना में जितना कार्यकाल किया काम हुआ है,
विकास किया है। मैडम का तो बात आप आज कर तक रहे हैं, जो है विकास नहीं की कर बात पाए। आप कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, मैडम से कभी आप मिल पाए हैं आज तक? लोग तो कहते हैं कि मैडम का दर्शन दुर्लभ हो जाता है और आम जनता वहां तक जा नहीं पाती है। आप बताइए भाई, आप क्या कभी आप मैडम से मिल पाए हैं? फोटो से आसपास की जो समस्याएं हैं, आप लोगों की जो समस्याएं हैं, क्या मैडम तक आप स्वयं उसको रख पाए? बिल्कुल रखे हैं, हर बात को रखे हैं। हमारे घर तक आई है, हमारे गांव तक आई है मैडम, और हम लोग हर आदमी से मिला है, यहाँ का हर बच्चा से मिला है, हर एक मतलब महिलाओं से मिली है। मैडम है तो मुमकिन है। मैडम है तो मैडम है मुमकिन तो- क्या लगता है इस बार कौन बनेगा गांडे का अगला विधायक? अगला विधायक बनेगा हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन के हेमंत सोरेन जिंदाबाद। गांधी के विधायक कैसा हो, गांधी के विधायक कैसा हो। प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है गांडे से। बहुत ही बड़ी बहुमत और प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है कल्पना सोरेन। यहाँ के युवा मतदाताओं की राय है, इनका दावा है कि कल्पना सोरेन बतौर प्रत्याशी बहुत ही फिट हैं और सभी को साथ लेकर चलने वाली प्रत्याशी हैं, जिसको लेकर यहाँ के लोग जो है उनका समर्थन कर रहे हैं। और इनके अनुसार कल्पना सोरेन को यहाँ के लोग जो है वो एक बार फिर से विधायक बनाने की पूरी तैयारी में। कुछ और लोगों से हालिमुद्दीन जी, क्या लगता है विधायक कल्पना सोरेन जो है वो जीतेगी या फिर बीजेपी प्रत्याशी मुनिया देवी जीतेगी? मुनिया देवी तो कहीं नहीं है इनके मैडम के सामने। मैडम के सामने में कहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं किस है। मामले में? इसलिए कि इसमें हर समाज का है मैडम के, इसलिए कि मैडम मैया समान घर घर आकर के सब औरत से हाथ पे हाथ मिला करके कंधा पे मैडम औरत के कंधा पे